नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जो आप जानना चाहते हैं। साथ ही इस बुलेटिन में आप देख पाएंगे वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। देश और दुनिया की वो खबरें आपके सामने होंगी जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। बिहार की बात होगी, जहां पर अस्पताल में मरीज की मौत हुई। गुस्सा परिजनों का फूटा और उन्होंने जमकर बवाल किया। बिहार और असम में क्या है बाढ़ के हालात, इसकी ताजा रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे बकरीद में लॉकडाउन को लेकर एमपी में क्यों मचा है घमासान। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। सबसे पहले बात बिहार की, जहां के अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। आरोप यह है कि किशनगंज में गंभीर रूप से बीमार महिला ने डॉक्टर्स ने उसे इसलिए देखने से मना कर दिया कि कहीं उसे कोरोना ना हो। इलाज के बगैर महिला की मौत हो गई तो घर वाले तोड़फोड़ पर उतर आए। हंगामे का ये वीडियो बिहार का है। किशनगंज के सदर अस्पताल में एक महिला की मौत हुई तो गुस्से में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि गंभीर रूप से बीमार एक महिला को किशनगंज के सदर अस्पताल में लाया गया था, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला को कोरोना संदिग्ध समझकर इलाज नहीं किया और पहले कोरोना टेस्ट करने को कहा। इसी पर 5 घंटे तक जद्दोजहद चलता रहा और महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। यहाँ आए तो यहाँ कोरोना का चेक होगा तो इसका चेक होगा। कितना बजे आए? आए थे 9:30 बजे के लगभग। क्या हुआ? नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्या बोला लोग? बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर, और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं कुछ किया। लास्ट में मर गया। मतलब पहले बोला कोरोना का जांच कर। हाँ, कोरोना हाँ। तीमारदारों के गुस्से के बाद अब डॉक्टर बैकफुट पर हैं। डॉक्टर ने तो बताया कि मैं महिला को देखा हूँ, पहले से काफी गंभीर अवस्था में दूसरे जगह से रेफर करके आया गया था उनको, और बताया गया था कि कोरोना टेस्ट कर लो। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने देखा और उसको टेस्ट के लिए देखा, लेकिन डेथ हो गई। बिहार के अस्पतालों की बदहाली की लगातार खबरें आ रही हैं। पटना का पीएमसीएच हो या एनएमसीएच या फिर किशनगंज का सदर अस्पताल, मरीजों का भरोसा टूटता जा रहा है। इस भरोसे का टूटना कोरोना से भी बड़ी समस्या है। गौरव कुमार, किशनगंज, आज तक। अगली खबर बिहार की ही है। राजधानी पटना में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीज ने दम तोड़ दिया। दरअसल मरीज के दोनों बेटे घर के बाहर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजार ही करते रह गए। करीब 14 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा। सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। मात्र 2 आदमी हैं। आर्थिक कंधा देने के लिए 4 आदमी होता है, लेकिन हम 2 आदमी हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक और तस्वीर। घर के बाहर ये लोग एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर के भीतर एक कोविड मरीज का शव पड़ा हुआ है। पर क्या करे, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ, मंत्री सब जितना है पठाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं और
अपने पिताजी को, बस 2 भाई हैं, हाँ सर, बस 2 भाई हम हैं। लोग अपने जान पर खिलवाड़ कर कर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है कैसे क्या करना क्या है। करें, हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। करीब 14 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें ड्राइवर के अलावा कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। दोनों भाइयों ने खुद पीपीई किट पहनकर पिता के शव को एम्बुलेंस पर रखा। ये हमको तो एम्बुलेंस का सूचना मिला गया, हमने मतलब लेकर के पहुंचे हम मतलब प्रसन्न पार्टियों का दरवाजे पे। अब टीम के लोग तो हमको साथ रहते नहीं है। ये किन्होंने भेजा आपको? ये हमारे एसडीओ ने भेजे, मतलब पशुपतिनाथ और पीडीपीएल का एसडीओ जो होते हैं एम्बुलेंस का, वो हमारी भेजे ड्राइवरों का। पटना सिटी के चौक हरमिंदर गली की यह तस्वीर बिहार में कोरोना से चल रही जंग में लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह एक पीड़ित पर कोविड-19 मरीज के अंतिम संस्कार का जिम्मा छोड़ दिया गया, वो चिंता में डालने वाला है। नियम के तहत कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होना चाहिए ताकि इसका संक्रमण न फैल सके, लेकिन यहाँ तो परिवार को ही सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया गया। राजेश कुमार झा, पटना आज तक। बिहार में स्वास्थ्य सेवा की क्या बदहाली है, ये आपने इन दोनों खबरों में देखा। इससे पहले हम पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की खबरें दिखा ही चुके हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मानने को ही तैयार नहीं कि उनका सिस्टम फेल है और लचर है। पर्ची बनवाने के फेर में अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक अदद बेड के लिए मरीजों को अस्पताल के कोने कोने का चक्कर काटना पड़ा। वो नहीं हो रहा है ना, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तब हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें, अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें यहाँ पे। अस्पताल में इलाज के बगैर मौत पर परिजन आपा खो रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सब ठीक है। आज तक ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की तरफ स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। कमाल है पांडे जी, जब पटना के 2 टॉप अस्पतालों में ही सिस्टम का दम फूला हुआ है तो फिर दूसरे अस्पतालों की क्या दशा होगी। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जगह वो उल्टा मरीजों और उनके परिजनों को ही इशारे में कटघरे में खड़ा करते नजर आए। बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना। और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। स्वास्थ्य मंत्री आईसीएमआर की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये महिला तो अपने पति को रेफर कराकर एनएमसीएच पहुंची थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है, हम क्या करें? गाड़ी में से मरीज को नहीं उतारेंगे, मरेगा तो गाड़ी में मरेगा।
मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बिहार में कोरोना महामारी से किस तरह से निपटा जा रहा है, इसे देखने आई केंद्रीय टीम भी इसमें सुधार का सुझाव दे चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय टीम बिहार की पीठ थपथपा कर गई है। मैं तो बैठक में था और जो उस टीम को लीड कर रहे थे लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दिनों से आज तक जिस प्रकार से कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। और खास करके जो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे का काम किया, हम लोगों ने लोगों को खोज के फिर उनके टेस्टिंग ट्रेसिंग की जो काम की, इस काम की सराहना बैठक में मेरे सामने उन्होंने किया। तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए इस महिला का रोना बेकार है। पति को भर्ती कराने के लिए इस महिला की जद्दोजहद भी यूं ही है। और आज देखिए अभी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। इलाज के बिना एनएमसीएच के बाहर मरीज की मौत पर घर वालों का मातम भी बेकार है, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक है। पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा, यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो ये तो बात हुई कोरोना की। अब बात कर लेंगे बिहार में ही बाढ़ की स्थिति की। बिहार के 8 जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी नदी में उफान से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। इन्हीं में है सहरसा जिला। वहां पर महिसी प्रखंड की बात करेंगे, वहां की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह। बिहार में कोसी नदी का रौद्र रूप दिखाने के लिए इस वक्त हम सहरसा जिले के महिसी प्रखंड में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरली गांव की। देखिए जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मुरली गांव का मुख्य सड़क मार्ग है जो कि अन्य गांवों को भी जोड़ता है, जहां लाखों की आबादी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कोसी में पिछले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि हुई है, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो नेपाल की तरफ से आया है, उसके बाद कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है और उस सड़क पर अब कोसी का पानी जो है आपको साफ तौर पर यहाँ दिख सकता है। आप देखिए इसकी वेग देखिए किस तरीके से ये इतनी वेग में जो ये बह रहा है। जाहिर सी बात है ये डरावना है, भयावह है जो इस वक्त कोसी का रौद्र रूप है। कुछ लोगों से बात करते हैं, कब से ये हालात हैं? ये हालात 1 हफ्ता से है। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। ये मुख्य सड़क टूट चुका है और ये अभियंता की गलतियां थी जहां पुल नहीं पड़ा और लाखों आबादी है, कई पंचायतें हैं जो महिसी प्रखंड के मुख्य सड़क जो है वो जाती है इस गांव की तरफ। सारे गांव में तबाही है, बड़ी नाव नहीं है, डेंगी नाव से सारे लोग यहाँ से आर पार करके मुख्यालय को जाते हैं। इस सड़क पे पानी कब से आ गया? ये इस सड़क पर पानी करीब 1 हफ्ता से है और कल 3,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ तबाही मच रही है, सारे लोग परेशान है, प्रशासन और शासन कुछ नहीं है। यहाँ पे खड़ा रहना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की आप करंट देख सकते हैं कोसी नदी में, और ये हालात ऐसे हैं कि और भयावह होते जा रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित है। कोसी नदी के उफान ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है, वो इससे काफी परेशान है। सहरसा जिले के गांव का जायजा लिया आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने। कोसी ने जिस तरीके से जल तांडव मचाया है उससे लाखों जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं, प्रभावित है। इस वक्त हम मुरली गांव में मौजूद हैं जो कि सहरसा के महिसी प्रखंड में है। यहाँ हम रामविलास सदा के घर जो है वो कोसी का पानी वो भर चुका है, कमर भर पानी है, कहीं घुटने भर तक पानी है। और इसी तरीके से जो है आप समझ सकते हैं इसके घर में इतना पानी भर आता है तो फिर जिंदगी किस तरीके से जो है वो तैरने लगती है। आप यहाँ पे देख लीजिए घर है रामविलास सदा का और घर के चारों तरफ जो कि आप किस तरीके से जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इसी में बात करते हैं क्योंकि घर में देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। रामविलास जी ये बताइए कब से ये हालात है आपके गांव में? ये कब से
लगभग 3 साल से हालात है, अभी जो है 10 रोज से है। हर साल मतलब 3 साल से हमेशा ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। नहीं, इस बार कब से आपके गांव में या आपके घर में पानी भरा? ये करीब 10 रोज से पानी भरा हुआ है। 10 रोज से? हाँ जी सर। तो मतलब कितना मुश्किल हो रहा है, पूरा चारों तरफ देख रहे हैं आपके गांव में, घर में पानी सांप कुछ घुस जाता है घर के अंदर में, कीड़ा फतिंगा आ जाता है सर। कोई बीपीएल उपीएल मट्टी नहीं देते, हम लोग कहाँ से गरीब आदमी इतना भर सकेंगे। किसी तरह तो जीवन बिताते हैं और किसी तरह रोड पर रह कर अपना बाल बच्चा को व्यवस्था करते हैं, रोटी पानी खाते हैं। तो कोई आपको मदद करने के लिए आता है, कोई सरकारी आदमी? कोई देखने वाला नहीं मुखिया है, नहीं कोई है, नहीं सदस्य है, कुछ नहीं कर सकते। बिहार के बाद अब रुक करेंगे असम का, जो कि बाढ़ से बेहाल है। हम असम से लगातार बाढ़ की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। असम के गोलाघाट से देखिए आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। गोलाघाट के उस गांव में हम पहुंचे हैं और ये पुष्पलाल का घर है और ऐसे न जाने कितने घर हैं इस गांव में जो सब कुछ फिलहाल पानी के भीतर समाये हुए हैं। अमूमन इन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से अगर आप यहाँ घरों की बनावट देखें तो वो इसी तरह होती हैं जो जमीन से लगभग 7 से 8 फीट 10 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाढ़ का सामना हर साल करना पड़ता है और अगर पक्के घर होंगे सामान्य तरीके से तो पानी में डूब जाएंगे। पानी का स्तर अगर असम की बाढ़ को देखें और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो मानते हैं कि पानी का स्तर ये कम है, पानी इसके ऊपर भी जाता है। शहरों में घुटनों तक के पानी को लोग बाढ़ कहते हैं। असम में बाढ़ इस हद तक है कि सब कुछ डूबा हुआ है लेकिन फिर भी लोग उसे सामान्य जिंदगी मानते हैं। यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा इससे दिखाइए कि ये बांस से बनाया हुआ घर है। घर के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं, ये एक सीमेंट का खंबा है और बाकी सब कुछ बांस से बनाया हुआ है। और ऐसे ही जगहों पर जहां लोग रहते हैं, मुश्किलों में हैं, उन तक मदद पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लो लाइन इलाकों में असम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी नाव भी नहीं है और तब उनके पास सहारा होता है इस तरह से बांस से बनाए हुए नाव से अपने गंतव्य तक पहुंचने का या गांव में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का। जाहिर है ये जोखिम भरा भी है लेकिन ये हर साल की कहानी है। असम के गोलाघाट से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। 9 बज गए में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।